राम राम, नमस्ते जैन साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे महम 24 क्षेत्र के महम शहर से ही। और दर्शक साथियों, आज हम मौजूद हैं आजाद चौक के अंदर। और आजाद चौक के अंदर ये जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ज्वेलर्स की दुकान है, श्री हरि ज्वेलर्स, जो जिसके ऊपर हम मौजूद हैं। दर्शक साथियों, एक बहुत बड़ी घटना हुई है इस दुकान के ऊपर, इस शोरूम के ऊपर। दो महिलाएं आती हैं आभूषण खरीदने के लिए और खरीदने के बहाने लगभग 14 आइटम अपने मुंह के अंदर रख लेती है और चोरी करने की भरपूर कोशिश करती है और उसमें लगभग कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दुकानदार ने समय रहते उनकी गतिविधियों को भांप लिया और वो पकड़ी गई। अब इस तरह की घटनाएं बाजार में आम बात हो गई है, क्योंकि लगातार दर्शक साथियों आप देख रहे हैं कि गांवों की चोरियां, कई खेतों की चोरियां, अब सोने के आभूषणों के ऊपर शातिर ठगों की नजर। अब वो महिलाएं इसी दुकान के ऊपर पहुंची जहां उन्होंने आभूषण की खरीदारी करने के बहाने चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश करी। और यहाँ जो श्री हरि ज्वेलर्स के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद है, राजकुमार लांबा जी, स्टेट प्रेसिडेंट जो ज्वेलर्स एसोसिएशन के, वो राजकुमार लांबा जी हैं। और इन्हीं के साथ ऐसी घटना हुई है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के दुकानदारों को सचेत करने का काम है ये। तो लांबा साहब से बात कर लेते हैं कि ये जो घटना हुई वो किस प्रकार घटित हुई। लांबा साहब राम राम। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। लांबा साहब, जिस प्रकार से घटना घटी है, क्या आपको पहले से शक हो गया था कि इस तरह से महिलाएं जो घटना को अंजाम देने जा रही? नहीं, ऐसा तो पहले कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने मेरे से तिल्ली का डब्बा मांगा, मैंने एक आम जैसे कस्टमर को दिखाते वैसे उनको तिल्ली का डब्बा दिया। फिर उन्होंने मेरे को कहा भाई दूसरा तिल्ली का डब्बा दिखा दो। फिर वो बीच बीच में हाथ मारने लगी ऐसे ऐसे कुछ। फिर एक तिल्ली का डब्बा मैंने चेक किया, पूरी ध्यान से चेक किया, तो उसमें मुझे 2-3 तिल्ली कुछ बदली बदली महसूस हुई। तो मैंने उनको ये कहा भाई आप लोग अभी जाना मत, मैं मेरे अपने सीसीटीवी कैमरे चेक करवाता हूँ। तो सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए तो उसमें पता चला कि उन्होंने तिल्ली चेंज कर ली। तो मैंने उनको बाय रिक्वेस्ट कहा भाई आप लेडीज़ हो, आप मेरा सामान जो भी आपने ले रखा है, जहाँ भी छिपो रखा है, वो मेरे को वापस दे दो। तो उन्होंने कस्में उठाने लगी, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, मैं ऐसी औरत नहीं, ये नहीं वो नहीं। फिर बेटे को बुला के मैंने सीसीटीवी वगैरह चेक करवाया तो उसमें पता चला भाई लेडीज ने वो तिल्ली, सोने की तिल्ली मुंह में रखी है। अच्छा, उस जो सीसीटीवी, दर्शक साथियों, दुकान के अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं और हर दुकानदार के लिए बहुत जरूरी आज के समय की मांग है। जिस प्रकार से शातिर चोर लगातार घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं, उस प्रकार से जरूरी हो गया कि हर दुकानदार के पास सीसीटीवी मौजूद हो। क्या सीसीटीवी फुटेज में क्या सही में महिलाएं इस तरीके से नजर आ रही थी मुंह में निगलती हुई? हाँ बिल्कुल, उनको उनकी प्रतिक्रिया ऐसी थी, ऐसे उठा के ऐसे ऐसे करके मुंह पर रखे, ऐसे 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 वो कर रही थी वो। तो जब बेटे ने देखा तो उनको समझाया भाई आप जो सामान हमारा ले रखा है वो वापिस दे दो, इसमें आपकी इज्जत है, वो बात है। तो उन्होंने नहीं माना। फिर थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव बनाया, तब उन्होंने मुंह में से तिल्ली निकाली। तो जो सामान था वो आपकी कितने नग चोरी हुई है? जैसे तिल्लियां थी, आपने डिब्बे रख दिए। अभी मैंने 14 तिल्ली हमारी उसके अंदर से पित्तल की लगा के सोने की गायब थी। उन्होंने 5 तिल्ली मुंह में से निकाल के दी, बाकी 9 का पता नहीं चला, वो पेट में निकल गई या दूसरी लेडीज उसने निकल गई या कहीं छुपो दी या कैसे क्या। क्या लांबा साहब, जैसे जो दूसरी महिला उनके साथ मौजूद थी, क्या उसकी तलाशी नहीं ली? उसकी भी तलाशी ली। पुलिस वाले तो बोल रहे हैं उनके पास ऐसा कुछ नहीं मिला, पता नहीं, वो जानते हैं, परमात्मा जानता है, हमारे को तो इस बात का पता नहीं। बस बट इतना जरूर कह सकता हूँ, हमारे 9 पीस उसमें गायब मिले डब्बे में, इतना जरूर बता सकता। दर्शक साथियों, एक बात मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि लांबा साहब जब भी जैसे किसी एयरपोर्ट के ऊपर चेकिंग से गुजरना पड़ता है तो अल्ट्रासाउंड मशीन लगी होती है। जिस किसी आदमी के ऊपर शक होता है, संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर, तो वहां पर मशीन अल्ट्रासाउंड लगी होती है। उसके अंदर वो चीजें, आभूषण हो चाहे, और जैसे वो नशे की जो तस्करी करते हैं, इस तरह की चीजें आमतौर पे दिखाई दे जाती हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता था कि अल्ट्रासाउंड करवाया जाए और वो चीजें बरामद कर ली जाए? सर मैंने तो कहा था इनका एक्सरे वगैरह करवा लो, फिर
पता नहीं बोले रात को 10 बजे 10:30 बजे कहाँ एक्सरे वगैरह कराया गया। तो पुलिस वाले ने हालांकि साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं बात है। हाथों हाथ उनको गिरफ्तार भी किया और उनको बरामदगी भी, जो जो भी मेरे सामान था उन्होंने सारा पुलिंदा उन्होंने बनाया और उसको गिरफ्तार करके उसको मुकदमा दर्ज करके उसको भेजा भी। ऐसी बात नहीं, पुलिस ने साथ दिया। बट इस बात के लिए मैंने उनको थोड़ा कहा था भाई इनके एक्सरे वगैरह करवा लेते हैं पेट का, तो कुछ पता चल जाएगा। वो बोलते यार रात 10 साढ़े 10 बजे कहाँ वैसे पता चलेगा, कौन खोलेगा। तो बस ये बात ज़्यादा उन्होंने सीरियस नहीं ली। और जो भी हुआ, ये जो घटनाक्रम हुआ मैंने आपको बताया। मतलब पुलिसिया कार्रवाई से, जैसे विभागीय जो कार्रवाई, उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखो पुलिस ने पूरा साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा व्यापार मंडल मैम, जिसके जोगिंदर वर्मा जी प्रधान है और मैं यहाँ का महामंत्री हूँ, पूरे हमारे व्यापार मंडल ने भी, और हमारा स्वर्णकार संघ मैम के जो अभी नवनियुक्त प्रधान महावीर वर्मा जी और डॉक्टर महेश वर्मा जी जो हमारे महामंत्री हैं, हमारी पूरी टीम दोनों ही थाने में पहुंची और सभी ने मतलब इस बात के लिए कहा भाई इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनके ऊपर केस होना चाहिए। तो पुलिस ने हमारी इस बात के ऊपर पूरी कार्रवाई की। लांबा साहब, जिस तरह से घटना घटी है, क्या पहले भी कोई ऐसी घटना घटी है आपके साथ? नहीं, इस टाइप की थोड़ा सा मुझे एहसास हुआ था। एक दो तिल्ली हमारे जैसे कस्टमर को हमने महसूस हुआ भाई पहले भी एक आधी घटना हुई है, उसके अंदर हमने वो तिल्ली वगैरह ऐसी निकाल के अलग रख दी थी। शक तो था हमारे को भाई ऐसा कुछ हो रहा है, तो अब वो शक विश्वास में बदल गया जब हमारे को लगा। ये नहीं मैं कंफर्म कर सकता भाई दूसरी घटना ही इन्होंने अंजाम दिया है या कुछ और था कोई। जैसे लंबा साहब, आपने जैसे पहचान कर ली कि हमारी जो है ना तिल्लियां चोरी हुई, आपने नग तो गिनती कर लिए 14, आपने ये कैसे पता चला कि आपने यहाँ से ये नकली है, ये नकली है, ये नकली है, ये नकली है? अरे भैया, मैं सुनार के घर में जन्मा हूँ। मेरे बाप, मेरे दादा, परदादा, हमारी 500 साल से, 1000 साल से, हम 2000 साल से हम तो राजा राम के टाइम से काम करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज। अगर राजा राम के, अगर हमने वो जो उनकी सीता माता की जो टूम गुम हुई थी, अगर वो टूम वो नहीं मिलती वो, तो फिर वो ढूंढते कैसे? आप मेरे को ये बताओ। अरे सुनार तो उस टाइम से ही काम करने लग रहे हैं, तो हमारे पूर्वज तो इतने पुराने काम करने लग रहे हैं। हमारे दादा परदादा की हमारी बहुत पुरानी दुकान है, तो इतना तो हमारे को हमारी आंखों से पता चलता। रात को भी आप अंधेरे में सोना हमारे हाथ में रखोगे तो हम पता चल जाएगा ये पीतल रखा है, सोना रखा है। बिल्कुल ठीक बात है। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय से पुश्तैनी रूप से जुड़ा हुआ है, विरासत में जो चीजें देखी हैं, वो एक पल में बता सकता है कि ये चीज नकली है कि असली है। दूसरी बात, लामा साहब, जैसे महिलाएं हैं, आमतौर पर महिलाएं खरीदारी के लिए आती हैं, सम्मान की दृष्टि से समाज में महिलाओं को देखा जाता है। इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो ये कहा जाता है कि नार्यस्तु यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब वो चीज कहीं ना कहीं फिर शंका के घेरे में आ जाएगी। नहीं भाई साहब, देखो मतलब हर किसी को तो ये नहीं कहा जा सकता, बट कुछ एक हैं ऐसे जो लेडीज हम लगभग मेरी याद में हमारे 75 साल से तो मैम के अंदर दुकान है। 75 साल में हमारे साथ तो पहली ऐसी घटना हुई। हमारे साथ तो ऐसा कभी कोई ज़्यादा, हमारे सोने का भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, चांदी का भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, बट उन्होंने ऐसा सोचा भाई ये काउंटिंग करेंगे और हिसाब नक्की हो जाएगा। तो आँख तो हमारी भी थी, कुछ थोड़ा बहुत हमने भी देखा था कुछ भाई हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। लामा साहब, जो हरियाणा प्रदेश के जो स्वर्णकार भाई हैं, ज्वेलर्स एसोसिएशन या जिसकी भी छोटी दुकान या बड़ा शोरूम है, क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहे। हमारी धातु सबसे महंगी धातु है, बिल्कुल भी असावधानी पूर्वक कोई काम नहीं करना चाहिए। सतर्क रह के और सावधान रह के काम। तो दर्शक साथियों, आपने देख लिया है, हमारे साथ राजकुमार लांबा जी थे, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से सातिर जो महिला ठग थी, उन्होंने किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया और सूझबूझ की वजह से इस घटना से बच गए। जो कुछ भी नुकसान हुआ है, अब पुलिस प्रशासन को वो जो महिलाएं सौंप दी गई हैं। और दर्शक साथियों, महम का पुलिस प्रशासन, लामा साहब भी तारीफ कर रहे हैं और मैं खुद भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चोरियों की घटना किसी गांव में होती है तो कहीं खेतों में होती है, और बहुत अच्छी जो रिकवरी महम पुलिस के द्वारा दी जा रही है, काबिल तारीफ है। और जिस प्रकार से ये घटनाएं घटित हो रही हैं, मैं चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाजार के अंदर हो या फिर मुख्य जो सड़कों के ऊपर है, गश्त की व्यवस्था जैसे चली हुई है, उसको और थोड़ा दुरुस्त और चुस्त किया जाए तो उन घटनाओं में
कमी आ सकती है। तो दर्शक साथियों, सावधान रहिएगा, सचेत रहिएगा और जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।